हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कंपनी के आईपीओ के जिसने आते ही मार्केट के अंदर धूम मचा रखी है, तहलका मचा रखा है। एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज के लिए रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कोई भी नसीहत नहीं दूंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी सद्बुद्धि के साथ आप इन्वेस्ट करें और डिसीजन लें। आप अपने डिसीजन के आप ही लायबल होंगे। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसने मार्केट के अंदर आते ही धूम मचा रखी है, एनएसडीएल। तो क्या आप सभी को एनएसडीएल कंपनी के फंक्शन के बारे में पता है, वर्किंग स्टाइल के बारे में पता है कि एनएसडीएल है क्या? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है। अब ये डिपॉजिटरी क्या होता है? देखिए, जब भी आप सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं, चाहे शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, आज के टाइम में वो आपके पास डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब डिजिटल फॉर्म में होते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। 1996 तक आपके पास क्या होता था? फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था। और 1996 के अंदर ये कंपनी आई और इसने सब चीजों को क्या कर दिया? डिजिटलाइज कर दिया। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, वो डिजिटल फॉर्म में कहां पर स्टोर होते हैं? वो एनएसडीएल के पास स्टोर होते हैं। इसी की एक कंपटीटर कंपनी है जो इसके बाद में आई थी मार्केट के अंदर, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो उसी इसकी एक क्या है? कंपटीटर कंपनी भी है, सीडीएसएल। तो अब हम बात कर रहे हैं एनएसडीएल। आपके पास पैन कार्ड तो होगा ना? पैन कार्ड का जो डाटा है, पूरा का पूरा डाटाबेस किसके पास सेव है? एनएसडीएल के पास सेव है। ई केवाईसी करवाते हैं ना आप, ऑनलाइन केवाईसी करवाते हैं, तो केवाईसी का डाटा किसके पास होता है? एनएसडीएल। यानी कि पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में जो डाटा स्टोर है वो किसके पास है? एनएसडीएल के पास स्टोर है। और यही उस डाटा को मैनेज करती है। और जितनी भी कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी सेल परचेज करते हैं, वो दो ही डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर, एनएसडीएल और सीडीएसएल, इनमें से ही किसी एक के पास क्या है? वो डाटा आपका सिक्योर डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है। जब भी आपके पास कोई सिक्योरिटी आती है, आपके अकाउंट के अंदर शो होती है, तो बैकएंड में वो इसके पास ही स्टोर होती है। अब खुद ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई है। अब ये खुद कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई है। और आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई है। 30 जुलाई को इसके आईपीओ का पहला दिन था। 30 जुलाई को इसके आईपीओ का क्या था? पहला दिन था। और ये आईपीओ के अंदर आपको बिड लगानी है, इन्वेस्ट करना है, तो आप 1 अगस्त तक इसके अंदर क्या कर सकते हैं? बिड लगा सकते हैं। 3 दिन के लिए पब्लिक के पास मौका है, 30, 31 और 1 अगस्त तक। 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये यूजफुल रहेगी वीडियो, या आप मार्केट के अंदर एक नए इन्वेस्टर के तौर पर एंटर करना चाह रहे हैं तब भी आप कुछ चीजों के बारे में यहां पर सीखेंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया एनएसडीएल कंपनी क्या है, तो इसका आइडिया लग गया होगा। तो ये कंपनी अब खुद क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना चाहती है। और जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना चाहती है तो वो सबसे पहले अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना चाहती है तो सबसे पहले वो अपना आईपीओ लेकर आती है। और आईपीओ में डायरेक्ट पब्लिक को क्या करती है? अपने शेयर्स सेल करती है। तो ये पब्लिक के पास एक मौका है कि इतनी बेहतरीन कंपनी, ठीक है, जो प्रॉफिट के अंदर है और जिसका मार्केट के अंदर अच्छी पकड़ है, इसके शेयर्स खरीदने का मौका होगा। अगर आप इसके अंदर बिड लगाते हैं तो ये कंफर्म नहीं कि आपको शेयर मिल ही जाएंगे, ठीक है, लक के ऊपर बात है। तो अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो साथ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने बैंक की ऐप से भी ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट, जेरोदा, ग्रो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने जो पब्लिक डोमेन के अंदर वेबसाइट्स है वहां से डायरेक्ट ओपन किया हुआ है, चाहे वो ग्रो वेबसाइट हो या कोटक महिंद्रा बैंक की हो या कोई और ऐप हो। तो अब यहां पर सीखने वाली टर्म्स क्या हैं? तो आईपीओ आउट हुआ है, किस कंपनी का आउट हुआ है? एनएसडीएल का हुआ है। आईपीओ के बारे में आपको समझ में आ गया। तो
जब आईपीओ आता है तो कंपनी दो प्रकार के शेयर मार्केट के अंदर इश्यू कर सकती है। एक फ्रेश शेयर इश्यू कर सकती है जो कंपनी के पास ही हैं और उनको मार्केट में सेल करने के लिए क्या कर दे, इश्यू कर दे, और इश्यू करने के बाद क्या होगा, कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी के पास कैपिटल इंक्रीज होगी। लेकिन यहां पर जो शेयर इश्यू किए जा रहे हैं आईपीओ के थ्रू, वो नए शेयर इश्यू नहीं किए जा रहे हैं, वो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स जो किसी अदर इन्वेस्टर्स के पास थे वो शेयर्स मार्केट के अंदर रीसेल किए जा रहे हैं। यानी कि ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है। अब मैं बताऊंगा आपको ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि ये आईपीओ किस टाइप का है, ऑफर फॉर सेल है। अब ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जो एनएसडीएल कंपनी है इसके अंदर बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है। किस किस ने, जैसे आईडीबीआई बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ, तो ऐसे करके कई सारे बैंकों ने और कंपनियों ने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है स्टार्टिंग से। तो अब उन कंपनियों ने डिसाइड किया कि भाई हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना है। प्रॉफिट को बुक करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो शेयर्स हैं उनको मुझे नहीं रखना है, सेल कर देना है। तो एनएसडीएल ने कहा कि जी हमें दो अपने शेयर्स। तो एनएसडीएल अपने शेयर्स किन से ले लेगी, उन बैंकों से ले लेगी। अब एनएसडीएल क्या करेगी, एनएसडीएल उसको मार्केट के अंदर सेल कर देगी आईपीओ के थ्रू। यानी कि एनएसडीएल अपने कोई नए शेयर इश्यू नहीं कर रही है। मार्केट में जो बैंक थे वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे, यानी कि अपने शेयर सेल करना चाह रहे थे डायरेक्ट, ठीक है। तो वो शेयर्स एनएसडीएल के पास जाएंगे और एनएसडीएल क्या करेगी, पब्लिक को उनको वापस से रीसेल कर देगी। तो कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना। कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आना है। जो मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनसे शेयर्स वापस लेकर पब्लिक को इश्यू किए जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को अब हम क्या कहते हैं, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। तो फर्स्ट डे रहा है हमारे एनएसडीएल के आईपीओ का, तो बेहतरीन ताबड़तोड़ रिस्पांस मिला है। 1.87, जब तक मैंने चीजें नोट की थी 1.87 टाइम्स क्या है, सब्सक्रिप्शन हो चुका था। यानी कि जितने भी शेयर इश्यू किए गए हैं उसके 1.87 टाइम्स एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं। और अभी तो 2 दिन और बाकी हैं, और भी एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, और भी एप्लीकेशंस रिसीव होंगी। तो आज 1 अगस्त था, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि टोटल कितने शेयर इश्यू करने जा रही है आईपीओ के थ्रू। तो 5.01 करोड़ शेयर टोटल इश्यू किए जाएंगे। और इनकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, इनकी वैल्यू रहने वाली है 4011.60 रुपीज, 4011.60 जो टोटल करोड़ रुपीज हैं इसकी वैल्यू रहने वाली है। इतनी शेयर्स क्या है मार्केट में इश्यू किए जाएंगे। और एक शेयर की वैल्यू कितनी रहने वाली है, यहां पर एक शेयर की वैल्यू अभी फिक्स नहीं है। तो जब भी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है, जब भी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है 2 प्रकार का आता है। याद रखना कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार का। एक फाइनल आईपीओ होता है और एक रेड हियरिंग आईपीओ होता है। रेड हियरिंग आईपीओ, RHI, रेड हियरिंग आईपीओ। तो ये जो एनएसडीएल का आईपीओ आया है ये रेड हियरिंग आईपीओ आता है। इसके अंदर जो एक शेयर की वैल्यू होती है वो प्री फिक्स नहीं होती है। और जब इसका जो प्रोस्पेक्टस देखोगे एनएसडीएल का, तो उसके अंदर आपको क्या होगा, फर्स्ट पेज रेड कलर के अंदर दिखाई देगा डिस्क्लेमर की फॉर्म में। तो एक शेयर की वैल्यू जो रहने वाली है वो लगभग 760 से 800 पर शेयर के बीच में रहने वाली है। 760 से 800 रुपए के बीच में रहने वाली है। इस बैंड के बीच में कोई भी एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो आप 800 मानकर चलिए कि एक शेयर की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 800 रहने वाली है। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। 1 लॉट का मतलब क्या है, यहां पर हर एक कंपनी का 1 लॉट होता है जब भी वो आईपीओ लेकर आती है। तो यहां पर 1 लॉट का मतलब है 18 शेयर, 18 शेयर। तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा तो कम से कम 18 शेयर बाय करने होंगे, या 18 के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 18 शेयर की वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो जाएगी, 14,400 रुपीज के
अराउंड हो जाएगी 14,400 रुपीज आपकी एक लोट की रहने वाली है। उसके मल्टीपल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट के लिए बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको मिल ही जाएंगे, देखते हैं आपका लक कैसा रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स के भी टाइप होते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि जो पहले से जैसे बैंक थे, एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, आईडीबीआई हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इस टाइप के जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनका नील है। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जितने भी शेयर्स मार्केट में इश्यू किए जा रहे हैं, 5 करोड़ शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं, तो उसका 0.31 टाइम्स क्या है, अकेले इन लोगों ने अप्लाई किया है, बिड लगाई है। उसके बाद रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आप और मैं क्या कहलाएंगे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन लोगों ने कितने टाइम अप्लाई किया है, 0.26 टाइम, जितने भी शेयर्स मार्केट में इश्यू किए जा रहे हैं उसका 0.26 टाइम बिड लगाई है। उसके बाद जो इंप्लॉय हैं, कोई भी इंप्लॉय हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जॉब करते हैं और आपने क्या किया है, बिड के लिए अप्लाई किया है। इंप्लॉइज के लिए जो शेयर्स का प्राइस होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस भी होता है, जो मुझे जिस प्राइस पर मुझे मिलेगा मेरे से कम प्राइस में एक इंप्लॉय को मिलेगा। ठीक है, तो इंप्लॉइज ने कितनी बिड की है, कितने टाइम बिड किया है, 0.32 टाइम, और टोटल कितना हुआ है, 0.20। तो ये टोटल अभी तक की क्या है, बिडिंग थी। और यहां पर मैं आपको एक टर्म और समझा दूं, जैसे हमारे पास 3 दिन है बिड लगाने के, 30 जुलाई, 31 और 1 अगस्त तक। 1 अगस्त के 4:30 PM तक क्या कर सकते हो, आप बिड लगा सकते हो। अब इस दौरान एक बैक एंड में एक मार्केट और होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शेयर मिल गया, मैं क्यों बाय कर रहा हूं कि भाई मुझे 800 का मिल जाएगा मार्केट के अंदर मैं इसको हायर रेट पर सेल करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भले ही, जैसे मान लो मैं हूं और आप हैं, और आपने बिड किया, आपने शेयर्स बाय करने के लिए क्या किया, बिड किया, और आपको 800 रुपीज में 18 शेयर मिल गए, 800 रुपीज पर शेयर। तो आपको कितने मिल गए, टोटल 18 शेयर मिल गए। अब मैं सोच रहा हूं यार मुझे बिड में मौका मिला, अगर मुझे अलॉट हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मुझे बिड में नहीं मिला और मुझे लग रहा है कि मार्केट में इसके प्राइस डबल हो जाएंगे फ्यूचर में, 1-1.5 महीने में या 10 दिन में या 2 ही दिन के अंदर डबल प्राइस होने की संभावना है, तो मैं क्या सोचूंगा कि जिनको 800 में मिल रहा है मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उनसे ही हायर रेट पर खरीद लूंगा, उन लोगों से ही। तो मैं कौन सी मार्केट का पार्ट कहलाऊंगा, मैं ग्रे मार्केट का पार्ट कहलाऊंगा, ग्रे मार्केट का पार्ट। तो अगर मान लो आपकी बिड लग गई, आपका लग अच्छा हुआ, आपको 800 रुपीज में पर शेयर मिल गया, तो उसके बाद मार्केट में खरीदने के लिए और कितने ऐसे लोग हैं और किस रेट तक खरीदने के लिए रेडी है, किस रेट तक खरीदने के लिए रेडी है। तो यहां पर एक टर्म सीखेंगे, आप टर्म सीखेंगे, कहां गया आपका जीएमपी। यहां पर आप देखेंगे जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों की भी बिड सक्सेसफुल होगी उनको तो 800 में मिल जाएगा, तो 800 के बाद भी मार्केट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उससे हायर रेट पर खरीदने के लिए रेडी होंगे। किनसे, जिनको शेयर्स अलॉट हो गए हैं, जिनको शेयर अलॉट हो गए हैं, तो वो किस रेट तक खरीदने के लिए रेडी हैं अभी से ही। तो जो इसका जीएमपी चल रहा है 126 से लेकर 137 तक, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग डाटा है, तो ये मानकर चलो कि ये 150 तक चला जाएगा। तो इट मींस अगर आपकी बिड लग गई, आपने 800 में खरीद लिया, आपने 800 में एक शेयर खरीद लिया, तो ये आप मानकर चलिए कि ये 950 में तो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से ही खरीदार रेडी हैं, जिनको हम ग्रे मार्केट बायर्स या कहते हैं, और वो उनके द्वारा जो प्राइस लगाया जाएगा उस प्राइस को हम क्या कहेंगे, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस। तो ग्रे मार्केट प्राइस लगभग 137 चल रहा है, अभी 2 दिन और हैं, तो प्राइस और बढ़ने की संभावना होगी, तो 150 तक क्या है चीजें जा सकती हैं। तो मतलब जिनको शेयर अलॉट हो जाएंगे उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, उनकी चांदी होने वाली है। ठीक है, और कुछ लोग तो बहुत ही मतलब
सट्टा लगा रहे हैं कि डबल भी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं यहां पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की नसीहत नहीं दे रहा हूं और मेरे से बातें सुनकर आपको इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं लेना है। जस्ट मैं आपको इंफॉर्म कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जीएमपी हमने बात कर ली। ठीक है, कंपनी 1996 के अंदर बनी थी, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि शेयर्स की जो बिडिंग है वो क्या रहने वाली है और क्या चीजें चल रही हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आज 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक क्या कर सकते हो, बिड लगा सकते हो। बिड लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर ओपन कर सकते हैं। सर्च में आपको आईपीओ लिखना है, जो भी लेटेस्ट आईपीओ होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से एनएसडीएल को आपको सिलेक्ट करना है। एनएसडीएल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक लोट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वहां से, जैसे आप किसी भी जैसे ब्लिंकिट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी ऑर्डर करते हैं ना, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वहां पर आपको क्वांटिटी सेट कर लेनी है लोट की और नेक्स्ट करके आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आप भीम से कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं इश्यू डेट की, तो 30 से 1 अगस्त। इन्वेस्टमेंट का लोट कितने रहने वाला है कि एक लोट अगर आपको बाय करना है तो एक लोट कितने शेयर्स का होगा, 18 शेयर का होगा, जिसकी कीमत रहेगी 14,400। ठीक है, और प्राइस जो रहेगा 760 से 800 के बीच में प्राइस रहेगा एक शेयर का। अभी फिक्स नहीं किया गया है। फिक्स क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो आईपीओ आया है ये रेड हियरिंग आईपीओ है, मतलब जिसके अंदर शेयर की वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको रेड हियरिंग आईपीओ कहते हैं, कि जिससे पहले से ही लोग एक अंदाजा लगा लें कि इस रेंज में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक लोट की का प्राइस कितना है, एक लोट का प्राइस कितना है, 18 है। ये मैं आपको बता चुका हूं, हो सकता है ब्लर आपको दिखाई दे रहा हो, क्लियर ना हो, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आईपीओ का साइज कितना रहने वाला है, आईपीओ का जो साइज है 4011.6 करोड़ रुपीज रहने वाला है अगर 800 तक गया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आप देख चुके हो, आज से स्टार्ट हो चुकी है, एंड 1 अगस्त को हो रही है। तो अलॉटमेंट के लिए बिड, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए बिड कब पता लगेगी कि किसको अलॉट हुआ है, तो बिड फाइनल पता लग जाएगी 4 अगस्त को। ठीक है, 4 अगस्त को पता लग जाएगा। और अगर मान लो आपकी बिड सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। कब आ जाएगा, 5 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट डे को। और ये कंपनी के जो शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कब लिस्ट हो जाएंगे, ये लिस्ट हो जाएंगे 6 अगस्त तक। ठीक है, ये लिस्ट कब तक हो जाएंगे, 6 अगस्त तक लिस्ट हो जाएंगे। तो ये कोटक महिंद्रा की, कोटक सिक्योरिटीज की वेबसाइट से हम क्या है इस डाटा को देख रहे हैं। तो ये उनके द्वारा दिया गया डाटा है, तो इसमें हमारा कुछ भी इनपुट नहीं है, तो सारा क्रेडिट कोटक सिक्योरिटीज को जाता है यहां पर। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर थोड़ी सी और चीजें, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें और बता पाऊं यहां पर। ये हमने देख ही लिया है। और स्ट्रेंथ वीकनेस आप यहां पर पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन चीजों के अंदर। ठीक है, मतलब लोग काफी समय से वेट कर रहे थे। और मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो बैंकों के अंदर लाइन लगी हुई है, जो ऑनलाइन नहीं जानते हैं खुद से बिड में इन्वेस्ट करना है तो बैंकों के थ्रू बुकिंग करवाते हैं। तो बैंकों के अंदर आज बहुत भीड़ देखने को मिली है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कैसा होता है। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं आप पीडीएफ से। तो देखिए, ये एनएसडीएल का क्या है, प्रोस्पेक्टस है। इसको हम क्या कहते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एक फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है, फाइनल यानी कि जिसके अंदर प्राइस फिक्स हो, एक शेयर का प्राइस कितना रहने वाला है, लेकिन यहां पर कंपनी ने फिक्स नहीं किया, एक रेंज दे दी 760 से 800 के बीच में। तो ये क्या कहलाएगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। कलर भी आप देखोगे रेड कलर के अंदर है। फिर से इलेक्ट्रिसिटी कट है, तो यहां तक मैंने मोटे मोटी सारी चीजें डिस्कस कर ही दी हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।